नहीं, आपने ये कैसे सोचा कि मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे? ये आपने कैसे सोचा, कैसे प्रिज्यूम किया? आपने वो एनवलप क्यों नहीं खोला है? उस एनवलप के अंदर बॉम्ब है, क्या है? अभी वो मलिक रियाज के साथ मुझे नहीं पता उसको वापस पाकिस्तान में ला सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो आएगा तो फिर ये स्टोरी शुरू होएगी मलीर से, जो जरदारी साहब ने और उनके बहन साहिबा ने अलेजली जो बहुत लंबा चौड़ा इनको लैंड दे दिया था, फिर तो स्टोरी वहां से खुलेगी। थैंक यू सो वेरी मच शाजिया मलिक फॉर योर स्पेशल टाइम, और बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं मुझे बताइएगा, क्योंकि आप फिर पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी आप बड़ा डीपली देख रही हैं, तो अभी जो 190 मिलियन पाउंड केस था, उसके ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को किस तरीके से साइडलाइन किया गया, तमाम की तमाम हकीकत पूरी कौम के सामने है। और फिर मलिक रियाज को किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता रहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दें, वरना जो है उनका वही हशर होगा जो पाकिस्तानी सियासतदानों का हो रहा है, और वो मुल्क छोड़कर जो है दुबई के अंदर चले गए इसी वजह से। तो अभी क्या देख रही हैं, क्या पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक भूचाल बर्पा हो जाएगा अगर मलिक रियाज ने बयान दे दिया खान साहब के खिलाफ? तो क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, क्या मलिक रियाज को वो डॉज करने में जो है कामयाब रहेगी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, आपने ये कैसे सोचा कि मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे? ये आपने कैसे सोचा, कैसे प्रिज्यूम किया? वो अगर बोलेंगे तो आपके बहुत सारे जो छुपे हुए नेम्स हैं वो सामने आ जाएंगे। ये जो केस है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपका बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ ये केस, और वो जो जजमेंट आया था वहां पे एनसीए का, वो जो 38 पेज का, उसको भी मैंने बहुत दफा पढ़ा, मगर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें इमरान खान को आपने कैसे इन्वॉल्व किया। ओके, अब ये शुरू कैसे हुआ? ये केस शुरू ऐसे हुआ कि मलिक रियाज का वीजा जो था वो खत्म हो गया, और उसने जिस वक्त इंग्लैंड के अंदर फिर से बोला कि जी मेरा वीजा लगाइए, तो उन्होंने उसको देने से इनकार किया। उसके ऊपर उसने कहा जी कि मैं आपके ऊपर एक केस करूंगा। उन्होंने कहा आप जरूर कीजिए केस। अब मुझे नहीं पता है कि आपके कंट्री में, वेरी सॉरी टू से दैट, कि कैसे आपके कैंगरू कोर्ट्स चलते हैं या आपके जो लॉयर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, मगर यहाँ पे जो एजेंसीज होती हैं दे डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, और यहाँ के लॉयर्स जो हैं बहुत काम करते हैं, इन अ सेंस के बहुत ज्यादा डिग हम्म। आउट करते हैं फैक्ट्स को। एनसीए को इन्होंने बुलाया अदालत ने। यहाँ पे जो इनके जो जजेस थे जो बैठे हुए थे, यहाँ पे थी लेडी जस्टिस निकोल डेविस, जस्टिस नागी एंड लॉर्ड जस्टिस स्नोडन। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है एनसीए को, कि हमको बताओ कि ये इन्होंने क्या किया। एनसीए ने एक पूरा, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं कच्चा चट्टा जो है, वो निकाल के मलिक रियाज साहब का दे दिया। खोल कर उन्होंने रख दिया। हाँ, उन्होंने कहा अच्छा जी आपको हमसे वीजा चाहिए है और आप हमारे पे इतराज कर रहे हैं, तो हमको एनसीए ने बोला है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है आपके ऊपर, के पता नहीं 16 17 18 कनाल का कितना आपने लैंड लिया था 2019 में। आपके ऊपर एक जेआईटी का भी रिपोर्ट है कि आपने फॉल्स अकाउंट्स खोले थे और बहुत से अलेजली किकबैक्स दिए थे फरियाल गौहर को और जरदारी साहब को। फिर आपके ऊपर एक नैब का भी रेफरेंस है कि आपने लैंड ग्रैब्स किए थे करप्शन के ऊपर, और ये मैं आपको वो बता रही हूं जो जजमेंट मैंने पढ़ा है। फिर उन्होंने कहा जी कि फिर इसके लिए आप बहुत सारा गलत पैसा हमारे जी कंट्री जी। में आए थे, जिसके ऊपर एनसीए ने आपका सारा प्रॉपर्टीज यहां पे फ्रीज किया है। तो आप हमको मत बताओ कि हमने आपका ये कैसे जो है अब वीजा आपको हम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया इंग्लैंड का स्टोरी। अभी पाकिस्तान के साइड का स्टोरी क्या है? पाकिस्तान के साइड का स्टोरी ये है, मार्च 2016 में मलिक रियाज साहब जो हैं कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो नवाज शरीफ के बेटे साहब की है। वो बहुत हाई प्राइस पे वो वहां पे लेते हैं, और भी कुछ उनके पास रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल तो एनसीए बोलती है कि ये तो सारा सस्पिशियस आपका ट्रांजैक्शन है। वो मलिक रियाज को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं आप बिल्कुल। हमारे साथ बैठो और आप हमारे साथ एक डील करो, तो हम आउट ऑफ कोर्ट आपके साथ डील करेंगे। एज अ रिजल्ट उसके ऊपर क्रिमिनल इंप्लीकेशन नहीं आता है। राइट, ओके। अभी ये हुआ। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये आप पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से लाए हो,
ये यहाँ पे आप नहीं रख सकते हो, तो हम वापस भेजेंगे। तो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो थे इमरान खान साहब, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके गवर्नमेंट को इन्होंने अप्रोच किया और बोला कि ये आपका एक बहुत बड़ा जो टाइकून है, ये पैसा लेकर आया है, तो हम आपको वहां पे भेजेंगे। इंग्लैंड के अंदर कुछ लंबे प्रोसीजर्स होते हैं जिस वक्त आप चीजों को वापस, इस तरह जाहिर है कि कोई भी पैसा वापस नहीं करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, क्विकली पैसा हम आपके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज पाएंगे, क्योंकि उनको लगता था कि यहां पे भी कोर्ट्स जो हैं बहुत साफ तरीके से काम करती हैं, तो अगर ये पैसा उनके अकाउंट में जाएगा तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहुंचेगा। ऑल्सो हम्म। उन्होंने कहा इनको कि ये चूंकि सारी डील हमारी मलिक रियाज के साथ है, तो आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखिए। कॉन्फिडेंशियल उसको रखा, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कि ये असल में क्या है, जो शहजाद अकबर साहब हैं उसको गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम जाओ और उनसे बात करो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं जाता हूं। वहां पे वो गए, उन्होंने किया। तो उस दिन, जिस दिन ये पार्लियामेंट के अंदर जब डिस्कशन हो रही थी, तो आपने सुखेरा साहब को भी सुना होगा कि एजेंडा के ऊपर ये केस था ही नहीं मलिक रियाज का। तो उन्होंने हम्म। जो एजेंडा के अंदर बात थी वो उस दिन की। और फिर उसके बाद जिस वक्त ये जो शहजाद अकबर उनके साथ मिलके आए और बात हुआ, और एक उन्होंने एनवलप भेजा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारे पास एनसीए का ये एक आया है कि ये मलिक रियाज का जो पैसा है इल बिगॉटन, तो हम ये वापस भेजेंगे पाकिस्तान में। तो जो कि आप मुद्दा वहां पे बना रहे हैं कि कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, और वो ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके कुछ डील्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ, अगर वो आपको बोल रही है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, तो आप कैसे उसको रिवील कर देंगे? ठीक है जी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि इनको किसने बोला। आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने बोला, बाजवा साहब ने बोला, किसने बोला कि नहीं नहीं तुम कैबिनेट को बताओ? अच्छा, अब इन्होंने दिसंबर में कैबिनेट को बताया। हम्म। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पैसे ऑलरेडी नवंबर में आने शुरू हो गए थे पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने दिसंबर में कैबिनेट को बताया कि जी ये पैसे हम्म। आ रहे हैं और ये हमारे पास आएंगे। और ये पैसे आप बोल रहे हैं कि ये इसमें एडजस्टमेंट किया है। एडजस्टमेंट कैसे है और आपका इसमें क्या लेना देना है? ये पैसा तो मलिक रियाज का है। ये वहां पे इंग्लैंड में रहेगा या पाकिस्तान में आएगा, ये तो मलिक रियाज का पैसा है। बहरहाल जी वो वहां पे आया, वो कैबिनेट को बताया। अच्छा, अब इनका बिल्कुल। एतराज है कि आपने वो एनवलप क्यों नहीं खोला। अच्छा, आप 2022 से गवर्नमेंट में है ना, आपने वो एनवलप क्यों नहीं खोला है? उस एनवलप के अंदर बॉम्ब है, क्या है? देखिए, आप आखिरी जो उसकी तो किस्त आई थी, आखिरी ट्रांजैक्शन आई थी, इन्हीं के दौरे हुकूमत के अंदर आई थी, तो उस टाइम खोल लेते जब 2022 वो में ट्रांजैक्शन लास्ट आई आई थी। थी। यस, 2022 में लास्ट ट्रांजैक्शन भी आया था उस वक्त, और उस वक्त पीडीएम का गवर्नमेंट था और वो एनवलप भी था। आप उस एनवलप को भी खोलते और आप बताते कि जी अभी वो लास्ट आ गया। अभी वो मलिक रियाज के साथ मुझे नहीं पता उसको वापस पाकिस्तान में ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका यूएई के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर वो आएगा तो फिर ये स्टोरी शुरू होएगी मलीर से, जो जरदारी साहब ने और उनके बहन साहिबा ने अलेजली जो हम्म। बहुत लंबा चौड़ा इनको लैंड दे दिया था, फिर तो स्टोरी वहां से खुलेगी। बट दैट इज द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कि आपके जो ऐसे ही है। है, फिर जिन जो जिन आपके कोर्ट्स है, वो तो ऑफिसरान को प्लॉट्स के हैं, जिनने जो फायदा उठाया, तो वो तमाम के तमाम इस हमाम के अंदर नंगे हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान को किधर फायदा हुआ, क्योंकि फिर तो मलिक रियाज ने कहा मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा, उस ट्रस्ट के अंदर ये पैसा मैं डालूंगा। उसके अंदर उन्होंने कहा हाँ जी जुल्फी बुखारी रहेंगे, बुशरा बीबी रहेगी, ट्रस्टी रहेगी। ट्रस्टी का मतलब ये नहीं है कि पैसा उनके जेब में आ रहा है, क्योंकि वो जमीन भी वहीं पे है, वो ट्रस्ट भी वहीं पे है, और उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी भी बनाया है। मैं सिर्फ इमरान खान साहब पे एक चीज पे एतराज करूंगी कि आपने ये लैंड और ये पैसा मलिक रियाज से क्यों लिया, क्योंकि आप तो सीरत नबी की बात करते हैं। तो 1 रुपया भी हराम का जो है वो हराम का है, और इतना ज्यादा जो हराम का है वो भी हराम का है। तो ये सिर्फ एक एतराज इमरान खान पे बनता है कि क्यों उसने मलिक रियाज से जमीन भी लिया और पैसा भी लिया और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बनाया। सो दैट इज द ओनली थिंग विच आई कैन थिंक ऑफ। अभी आपको क्या लग रहा है इस केस में, मुझे नहीं मालूम है।